एक पंडित से मुनाजरा हुआ था। उस आर्या ने कहा, ए सदरुल फाजिल, तुम हमसे मुनाजरा करने आए हो? अरे हमें तुम्हारे कुरान के 15 पारे जुबानी याद हैं, तुम हमारे गीता का कोई पाठ पढ़ के सुना दो, तुम हमारे गीता का कोई श्लोक पढ़ करके सुना दो। तब अल्लामा सदरुल फाजिल ने कहा, अब भी तेरी समझ में नहीं आई? बोला क्या? फरमाया, यही तो मेरे मजहब की सच्चाई है, यही तो मेरे कुरान की सच्चाई है। अरे मेरा कुरान वो है जो अपने तो अपने रहे, गैरों के दिलों में भी जगह बना लेता है। तेरे कौल के मुताबिक तेरी किताब को आए हुए लाखों बरस गुजर गए, तेरी किताब को आए हुए करोड़ों बरस गुजर गए। तेरे कौल के मुताबिक तूने कहा है कि मेरी किताब को लाखों बरस गुजर गए हैं। हजरात, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 4 वेद है, 18 पुराण है, इन लोगों के कौल के मुताबिक इनका कहना है कि इसको लाखों बरस हो गए हैं इन किताबों को आए हुए, और हमारे कुरान को 1450 साल हुए हैं। तारीख जानते हैं आप कि 1450 साल कुरान मजीद को आए हुए हैं। मैंने उनसे कहा कि जरा ये बताओ, तुम्हारे कौल के मुताबिक तुम्हारी किताब को आए हुए लाखों बरस गुजर गए, लेकिन आज तक तुम्हारी किताब हिंदुस्तान के बाहर ना जा सकी। और ये हमारे कुरान की शान है कि कुरान नाजिल तो मक्के में हुआ है, कुरान नाजिल तो मदीने में हुआ है, कुरान नाजिल तो हुजरा आयशा में हुआ है, कुरान नाजिल तो मैदान बदर में हुआ है, कुरान नाजिल तो मैदान उहुद में हुआ है, कुरान नाजिल तो गज़वा तबूक में हुआ है, कुरान नाजिल तो मदीने की गलियों में हुआ है। और हमारे कुरान की शान ये है कि सिर्फ अरब तक नहीं बल्कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के घरों में कुरान है, पाकिस्तान के मुसलमानों के घरों में कुरान है, चाइना के मुसलमानों के घरों में कुरान है। अरे हिंदुस्तान के हर मुसलमान के घर में कुरान है। तेरे कौल के मुताबिक तेरी किताब हिंदुस्तान के बाहर ना जा सकी और हमारा कुरान आज पूरी दुनिया में मौजूद है। और सुन ले, तेरी किताब को आज हिंदुस्तान के बाहर कोई पढ़ नहीं पाता है। और हमारे कुरान की शान ये है, अमेरिका में रहने वाला अंग्रेजी बोलने वाला हो तब भी कुरान को अरबी में पढ़ता है। ये हमारे कुरान की शान है, ये हमारे कुरान की शान है कि आज भी कुरान को अरबी में पढ़ा जाता है। आज तक कुरान को कोई बदल नहीं पाया। एक आया था बदलने की बात करने वाला, उसने कहा था कि कुरान से 26 आयतें निकाल दो। ऐसी लानत पड़ी उसके ऊपर, मुसलमान तो था ही नहीं, एक नाम मिला था वसीम मुसलमानों वाला। ऐसी लानत पड़ी उसके ऊपर कि वो नाम भी उससे छीन लिया गया और आज उसका कोई नामो निशान नहीं है। पता चला कि जो कुरान पे उंगली उठाता है, पता चला जो मजहब पे उंगली उठाता है, उसका नाम भी खत्म हो जाता है। और मेरे कुरान की शान ये है कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। कुरान को कोई नहीं बदल सकता। और मेरा कुरान आज पूरी दुनिया में है और सब अरबी में पढ़ते हैं। हजरात आओ देखो, ये हाफिज कुरान बैठे हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाया है वो अपनी किस्मत पे नाज करे। अभी मैं हदीस की रोशनी में बताऊंगा कि हाफिज कुरान की शान क्या होती है। हजरात बात कुरान की चल रही है। कुरान वो अल्लाह की किताब है जिसके अंदर किसी किस्म के शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है और कुरान की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया है। जब तक हम कुरान की तिलावत करते रहे, जब तक हम कुरान को सीने से लगाए रहे, सारी दुनिया पे हमारी हुकूमत थी। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, इस हदीस के रावी मौला अली शेरे खुदा हैं। नबी फरमाते हैं सतकूनुल फितनु, नबी ने इरशाद फरमाया अनकरीब फितने उठेंगे। नबी ने इरशाद फरमाया अनकरीब फितने उठेंगे। मौला अली शेरे खुदा ने कहा मल मखरजो मिनहा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह उस फितने से निकलने का रास्ता क्या होगा। नबी ने फरमाया अनकरीब फितने उठेंगे। मौला अली शेरे खुदा ने ये नहीं कहा हुजूर फितने का नाम क्या होगा, नहीं, फौरन कहा या रसूल अल्लाह उस फितने से बचने का रास्ता क्या होगा, पहचान क्या होगी। तो मदीने वाले मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं कि उस फितने जो अनकरीब फितने उठेंगे तो जो हक पे जमात होगी उस जमात की पहचान ये है कि वो कुरान को सीने से लगाए होगी।
वो कुरान को सीने से लगाए होगी और कुरान के अंदर पहले वालों की भी खबर है और बाद वालों की भी खबर है। कुरान के अंदर हर चीज का बयान मौजूद है और जो कुरान से हटके हिदायत तलाश करता है अल्लाह उसे गुमराह कर देता है और जो कुरान से हिदायत तलाश करता है अल्लाह उसे हिदायत अता फरमा देता है। ये हमारे कुरान की शान है। हज़रात, आज फितनों का दौर चल रहा है। आज कितने फितने उठ रहे हैं। कभी हमारे मजहब पे फितना उठ रहा है, कभी कोई हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है, कोई कुरान पे बोलता नजर आ रहा है। आज तरह तरह के फितने उठा करके कौम मुस्लिम को तकलीफ पहुंचाई जा रही है। और आज मुसलमान है कि भाई भाई में झगड़ा है, आपस में खानदान खानदान में बटे हुए हैं। बाप बाप बेटे से बात नहीं करता, बेटा बाप से बात नहीं करता। आज मोबाइल ने भी मेरी कौम को बहुत दूर कर दिया है। आज मेरा नौजवान बाप के पास में बैठा रहेगा, घंटों मोबाइल चलाता रहेगा, लेकिन बात करने की तौफीक नहीं होती। याद रखो प्यारे मुसलमानों, ये दुनिया चंद दिन की है। आओ मैं आपको बता दूं, बात कुरान की चल रही है। कुरान अल्लाह की किताब है। जिसने कुरान को सीने से लगा करके रखा वो दुनिया में भी कामयाब रहा, वो आखिरत में भी कामयाब रहेगा। हजरात, अब कुरान को जिसने सीने में महफूज किया है उसकी शान क्या है। मदीने वाले मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, इस हदीस के रावी हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा हैं। आओ जरा देखो मदीने वाले मुस्तफ़ा क्या इरशाद फरमाते हैं। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, युकालु ले साहिबिल कुरान इकरा वर्तकी वरत्तिल कमा कुंता तुरत्तिलु फिद दुनिया फ इन्ना मंजिलका इंदा आखिर आयतिन तक़रऊहा। नबी इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह क़यामत के दिन हाफिज़े कुरान से फरमाएगा। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। देखो हाफिज़े कुरान की शान, युकालु ले साहिबिल कुरान, अल्लाह कयामत में हाफिज़े कुरान से फरमाएगा क्या, इकरा, तू कुरान की तिलावत कर और तजवीद के साथ पढ़, ठहर ठहर के पढ़। फ़इन्ना मंज़िलका इंदा आखिर आयतिन तक़रऊहा, बेशक तेरी मंजिल मेरी जन्नत में तेरी आखिरी आयत होगी। क्या मतलब? मतलब ये है कि अल्लाह हाफिज़े कुरान से फरमाएगा तू कुरान की तिलावत कर। वो पढ़ेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक दर्जा जन्नत में बुलंद हो जाएगा। पढ़ेगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, दूसरा दर्जा बुलंद हो जाएगा जन्नत में। वो पढ़ेगा मालिकी यौमिद्दीन, तीसरा दर्जा बुलंद हो जाएगा। उलमाए किराम फरमाते पूरे कुरान में 6666 आयतें हैं। हज़रात, जिस हाफिज को तुम तौहीन की नजरों से देखते हो, जिस आलिम को तुम हिकारत की नजरों से देखते हो, उसका मर्तबा कयामत में जन्नत में 6666 दर्जे बुलंद वाला होगा। ये शान है हाफिज़े कुरान की। और कुरान जिसके सीने में होता है उसको जो है वो दुनियावी आग तो क्या, उसे जहन्नम की आग भी नहीं जला सकती। आओ मैं आपको एक शख्सियत का जिक्र करके जाऊं। आओ, आपने नाम सुना होगा हाफिज नवाब हाफिज रहमत अली खां का। इनका मजार बरेली शरीफ में जब आप बाकरगंज की तरफ जाएंगे सिटी की तरफ से, तो एक मोहल्ला पड़ता है हुसैन बाग। हुसैन बाग के कब्रिस्तान में इनका मजार बना है, जिनका नाम है नवाब हाफिज रहमत अली खां। जो पीलीभीत में जामा मस्जिद आप देख रहे हो, इसी पीलीभीत की जामा मस्जिद की जब बुनियाद का नंबर आया था तो ये शर्त रखी गई कि इसकी बुनियाद वो रखेगा जिसकी न तहज्जुद की नमाज कज़ा हुई हो और न सुन्नत गैर मुअक्कदा कज़ा हुई हो। बड़े से बड़ा आलिम अपने कदमों को पीछे हटा लेता है। अपने वक्त का नवाब आगे बढ़ा, नवाब हाफिज रहमत अली खां आगे बढ़े और कहते हैं कि मैं ही वो शख्स हूँ जिसकी न तहज्जुद की नमाज कज़ा हुई है और न सुन्नत गैर मुअक्कदा कज़ा हुई है। अल्लाहु अकबर। अपने वक्त का नवाब, अपने वक्त का बादशाह, और इतना शरीयत पे चलने वाला, इतना शरीयत पे अमल करने वाला। दिल्ली पीलीभीत की जामा मस्जिद की बुनियाद रखी गई। दिल्ली की जामा मस्जिद की हूबहू कॉपी है पीलीभीत शरीफ के अंदर जामा मस्जिद। हज़रात, जब उसकी बुनियाद रखी गई, यही नवाब हाफिज रहमत अली खां हैं। जब जंगे आज़ादी हो रही थी, जब जंगे आज़ादी में मुसलमान अपनी कुर्बानियां पेश कर रहे थे, आज जो हिंदुस्तान को तुम सोने की चिड़िया देख रहे हो, जो आज हिंदुस्तान में तुम अपने सुकून की सांसें ले रहे हो, इस पे हिंदुस्तान पे मुसलमानों ने अपना खून जिगर पेश किया है। आज भी दिल्ली के इंडिया गेट पर आप जाकर के देख लो, वहां पर 76,000 से ज्यादा स्वतंत्रता सेनानियों के नाम यानी मुसलमानों के नाम लिखे हुए हैं, जिन्होंने जंगे आजादी में कुर्बानी पेश की थी। 76,000 से ज्यादा मुसलमानों
मुसलमानों ने कुर्बानियां पेश की हैं। जब आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने दिल्ली के लाल किले से गिरफ्तार करके जब उनको रंगून काला पानी भेजा था, तब आखिरी मुगल बादशाह को जब लेके अंग्रेज जा रहे थे, सुबह का वक्त था, तो एक अंग्रेज का कहना है कि चांदनी चौक के अंदर, दिल्ली के चांदनी चौक में कोई दरख्त ऐसा नहीं था, कोई पेड़ ऐसा नहीं था जिस पर किसी आलिम की गर्दन न लटक रही हो। ये उलमा ने कुर्बानी पेश की है तब हिंदुस्तान आजाद हुआ है। ये आलिमों ने खून जिगर पेश किया है तब हिंदुस्तान आजाद हुआ है। आज हमसे ये बात की जाती है कि तुम वफादार नहीं हो। अरे हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। ये हम हैं जिन्होंने अपना खून जिगर पेश करके इस हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजाद कराया था। कभी कर्नाटक से मैसूर के अंदर जाकर के देखो, शेरे मैसूर जिनका नाम टीपू सुल्तान है, वो टीपू सुल्तान जब इनको अंग्रेजों ने शहीद कर दिया तो अंग्रेज ये नहीं समझ पा रहे थे कि वाकई हमने टीपू सुल्तान को मार दिया है, तो उनकी बहन को लेकर के आए। उनकी बहन ने हाथ की उंगलियों से पहचाना था कि ये मेरे भाई का जिस्म है। जब टीपू सुल्तान को अंग्रेजों ने शहीद कर दिया, तब टीपू सुल्तान के सीने पे लात रख के अंग्रेजों ने कहा था, ऐ हिंदुस्तान वालों सुन लो, आज से आधा हिंदुस्तान हमारा हो गया। जब तक शेरे मैसूर को शहीद नहीं किया था, मजाल नहीं किसी अंग्रेज की जो ये कह दे कि हिंदुस्तान पर हमारा कब्जा हो गया। और जब शेरे मैसूर टीपू सुल्तान को शहीद किया गया, तब अंग्रेजों ने कहा था कि आधा हिंदुस्तान हमारा हो गया। ये मुसलमान है जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए कुर्बानी पेश की है, ये मुसलमान है जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए खून जिगर पेश किया है। आज उन्हीं मुसलमानों को जो है गद्दारी का ताना दिया जा रहा है। ये मुसलमान है, इनकी तारीख देख लिए तो दिल्ली के इंडिया गेट पे जाकर के देख लो, जहां पर 76,000 से ज्यादा मुसलमानों के नाम लिखे हुए हैं, जो कुर्बानियां आज भी हिंदुस्तान वालों को बता रही हैं। हजरात, खुद अंग्रेजों का कहना है, गैर मुनकसिब हिंदुस्तान और पाकिस्तान, कि जब हम लाहौर की जामा मस्जिद में गए तो 80 से ज्यादा उलमाए किराम की गर्दनें उसके अंदर लटकी थी। अंग्रेजों ने फांसी पे चढ़ा दिया था। सबसे पहला जिहाद का फतवा इन अंग्रेजों के खिलाफ जिस शख्सियत ने दिया था, उसी शख्सियत को अल्लामा फजले हक खैराबादी कहा जाता है। और देखो, मौलाना किफायतुल्लाह काफी अलैहिर्रहमा, जिनका मजार जिनको अंग्रेजों ने मुरादाबाद के बीच चौराहे पे सूली पे चढ़ा दिया था, और जब आपने सूली पे चढ़ने से पहले कलाम लिखा था, ये अंग्रेजों सुन लो, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में हैं, कोई दम के चहचहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। हजरात, ये मुसलमान हैं जिन्होंने खून जिगर पेश किया है, जिन्होंने अपनी कुर्बानी को पेश किया है। उन्हीं कुर्बानियों को पेश करने वालों में एक नाम हाफिज रहमत अली खां का भी आता है, जिनका मजार जो है वो हुसैन बाग के कब्रिस्तान में है। ये कुरान के हाफिज थे। हजरात, जब अंग्रेजों से जंग हो रही थी, जब अंग्रेजों से लड़ाई हो रही थी, एक अंग्रेज ने तोप का गोला निशाना बांध करके हाफिज रहमत अली खां के सीने पे मारा। आपके सीने पे लगा, जमीन में 2-3 फिन अंदर चला गया, आपके सीने का कुछ नहीं हुआ। अंग्रेज सोच में पड़ गया, ये तोप का गोला तो वो है, अगर बस्ती में गिर जाए तो बस्तियां उजाड़ दे, मोहल्ले में गिर जाए तो मोहल्ले तबाह कर दे, अगर किसी खानदान में गिर जाए तो नस्लें खत्म कर दे। ये क्या वजह है कि आज हाफिज रहमत अली खां के सीने पे तोप का गोला लगा और उनके सीने का कुछ नहीं हुआ। जब सीने का कुछ नहीं हुआ, उसी जंग में आप शहीद हो जाते हैं। जैसे ही शहीद हुए हाफिज रहमत अली खां, फौरन अंग्रेजों ने जिस्म को अपने कब्जे में ले लिया और आपका कुर्ता हटा करके देखने लगे, किसी मुसलमान की चंद सांसें बाकी थी। पूछा कि क्या कर रहे हो? तो एक अंग्रेज ने कहा, मैंने तोप का गोला निशाना बांध करके हाफिज रहमत अली खां के सीने पे मारा है, इनके सीने का कुछ क्यों नहीं हुआ? हमारे तोप का गोला तो वो है, बस्ती में गिर जाए तो बस्तियां उजाड़ दे, मोहल्ले में गिर जाए तो मोहल्ले तबाह कर दे, अरे शहर में गिर जाए तो नस्लें खत्म कर दे, इनके सीने का कुछ क्यों नहीं हुआ? तो मुसलमान ने जवाब दिया, ये अंग्रेज तुझे पता नहीं है, अरे इनके सीने का कुछ नहीं हो सकता, इसलिए कि ये किसी दुनियावी किताब के हाफिज नहीं थे, बल्कि कुरान के हाफिज थे। और कुरान जिस सीने में आ जाता है, उसे दुनिया की आग तो क्या, उसे जहन्नम की आग भी नहीं जला सकती।